अलाउद्दीन खिलजी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा की बारगाह में हाजिर होने के लिए तरसता था कि मुझे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के हुजूर हाजिर होना नसीब हो। लेकिन आप उसको कहते थे फ़कीर की खानकाह के दो दरवाजे हैं, अगर तू एक दरवाजे से आया तो मैं दूसरे से बाहर निकल जाऊंगा, और अगर तूने ज़्यादा तंग किया तो मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। अल्लाह की ज़मीन बड़ी वसी है, तेरा वतन तेरा मुल्क छोड़ जाऊंगा। एक दिन उसने आपकी खानकाह के अंदर अचानक पहुंच के आपकी खानकाह के अंदर जाना चाहा, तो आपने खादिमों से कहा दरवाजे बंद कर, तो दरवाजे बंद कर दिए गए। बादशाह समझा कि ये इतने पक्के लोग हैं फ़कीर कि मर जाएंगे दरवाजे नहीं खोलेंगे, तो कुछ तो खून होगा। उसने कागज़ के एक टुकड़े पे लिखा और खादिम के ज़रिए हज़रत को पहुंचाया। लिखा ये कि क्या बात हुई कि बादशाहों की चौखट पे भी बव्वाब चौकीदार और फ़कीरों के दरवाज़ों पर भी बव्वाब, फ़र्क क्या हुआ शाही में और फ़कीरी में? तो हज़रत ने कागज़ के टुकड़े की पुष्ट पर लिखा फ़र्क यह है कि बादशाहों के दरवाज़ों पर जो बव्वाब होते हैं वो फ़कीरों और साइलों को रोकने के लिए होते हैं, और फ़कीरों की चौखट पे जो बव्वाब होते हैं वो बादशाहों को रोकने के लिए होते हैं। उसने कहा हज़रत अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी खानकाह की ज़ियारत कर सकता हूँ। आपने कहा जाओ कर लो। वो गया, खानकाह देखी तो लंगर खाना देखा, मुख्तलिफ जगह देखी। जब अस्तबल में पहुंचा, घोड़ों का अस्तबल था बहुत बड़ा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का, तो जब वहां पहुंचा तो क्या देखा कि घोड़ों की जो मेखें हैं, किले जो हैं वो चांदी के हैं, और जिन जंजीरों और संगलों से उनके पांव बांधे हुए हैं वो सोने के। तो बादशाह को फिर शरारत सूझी, तो उसने फिर कागज़ के टुकड़े पे लिख के हज़रत को भेजा, ये क्या हुआ, बादशाहों के पास भी सोना और फ़कीरों के पास भी सोना चांदी, तो फ़र्क क्या हुआ बादशाहों और फ़कीरों में? तो शेख ने उसी कागज़ के टुकड़े की पुष्ट पर लिखा फ़र्क ये है, बादशाह ख़जानों में संभाल के रखते हैं, फ़कीर घोड़ों के कदमों में डाल के रखते हैं। तो इनके नज़दीक सोने चांदी की अहमियत क्या होती है? जब बहारे चीन, ये बहुत बड़ा कीमती कालीन था, ईरान जब फतह हुआ हज़रत फारूक आज़म के ज़माने में, तारीख़ पढ़े तो ये बहारे चीन ऐसा कीमती कालीन था कि उस ज़माने में अगर किसी को वो बहारे चीन पे बिठा देते तो वो सारी ज़िंदगी नाज करता कि मैं बहारे चीन पे बैठा हुआ हूँ। तो हज़रत उमर के ज़माने में जब ईरान फतह हुआ तो वो बहारे चीन कीमती जो कालीन था वो ऊँटों पे लाद के मदीने भेजा गया, और जब वो माले गनीमत उतरा और उसमें बहारे चीन भी था तो लोगों ने पूछा कि क्या किया जाए? किसी ने कहा मस्जिद नबवी में बिछा दिया जाए। तो हज़रत उमर ने कहा ये इस काबिल कहाँ है कि मस्जिद नबवी में बिछाया जाए? तो कहा कहाँ रखा जाए? मस्जिद नबवी से बाहर जहाँ लोग जूते उतारते थे, हज़रत उमर ने ऑर्डर दिया कि यहाँ बिछा दो, लोग जूते साफ करके मस्जिद में जाया करें। जिस कालीन पे ज़माने को नाज था वो कदमों में बिछा हुआ था। ये इस्लाम का मिजाज है। ये निज़ामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा को महबूब इलाही कहते हैं ना, इनका वाक़या भी उलमा ने ये लिखा है, सूफिया ने, कि इनके शेख हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक दिन मौज में आ गए और कहा कि निज़ामुद्दीन मुहिब बनोगे या महबूब बनोगे? तो ये बड़ी खिदमत करते थे अपनी शेख की, तो कहा कि मुहिब बनोगे या महबूब? तो कहा हज़रत अगर इजाज़त हो तो अपनी माँ को ना पूछा हूँ। अल्लाह अकबर! इन लोगों की माएँ भी तो साहिब हाल हुआ करती थी। तो कहा कि अगर इजाज़त हो तो अपनी माँ को ना पूछा हूँ कि मुहिब बनना है या महबूब बनना है? कहा जाओ तुम्हें इजाज़त है। तो घर की तरफ रवाना हुए। एक आध दिन का सफ़र किया। रास्ते में एक फ़कीर था मजज़ूब, जो रास्ते में बैठा था, हालत उसकी अजीब सी थी। तो ये सलाम करके गुजरने लगे तो वो मुस्करा के बोला मुहिब बनोगे या महबूब? तो हैरत ज़दा हो गए कि इसे कैसे पता चल गया, ये तो मेरे शेख का और मेरा राज है। तो रुक गए। कहा कि हज़रत अगर आप बता दें तो बहुत अच्छा हो। कहा नहीं, माँ से पूछो, जो वो बताएगी वही बन जाना, और अगर माँ ने ना बताया तो कल आ जाना, इसी वक्त यहाँ मुलाकात होगी, फिर मैं बता दूंगा। खैर चले, रात को पहुँचे, वालिदा की खिदमत में सलाम पेश किया, पाँव दबाए और कहा कि शेख मौज में आ गए और कहा मुहिब बनोगे महबूब बनोगे? तो मैंने कहा माँ से पूछ लूँ। तो मैं अम्मा जी आपसे पूछने आया हूँ, रास्ते में ये वाक़या भी हुआ। तो माँ ने कहा कि बेटे तुम सुबह नाश्ता करके पलट जाना, और वो जो रास्ते में तेरे दिल की बात पूछ गया वो कोई साहिब हाल था, वो तुम्हें सही बता सकेगा कि मुहिब बनना के महबूब बनना। खैर ये सुबह नाश्ता करके माँ के पाँव पकड़े, इजाज़त तलब की और वापस निकले, और वहाँ जाके देखा तो कोई फ़कीर नहीं है। बड़े हैरत ज़दा हुए, दाएं बाएं से पूछा कि यहाँ कल एक बाबा बैठा था। कहा वो तो कल के फौत हो गया।
تو کہا اس کی قبر کہاں ہے؟ کہا قبر کس نے بنانی تھی اس کی؟ وہ گندگی کے ڈھیر پہ لوگوں نے پھینک دیا۔ دل میں بڑے حیرت زدہ ہوئے، اتنا با کمال تھا، لیکن اپنی حالت یہ، خیر وہاں چلے گئے اور جا کے کھڑے ہو کے پوچھنے لگے، بندہ اے خدا، دل کی باتیں پوچھتا تھا اور میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آنا، اور اپنا پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ بات کہی تو بابا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ عرش فرش تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا نہیں تے گور پیا کوئی اور۔ ہاں اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہا کہ نظام الدین، محبوب بننا، محب نہ بننا۔ محبوں کا یہ حال ہوتا ہے، نہ کفن ملتا ہے نہ دفن ملتا ہے۔ محبوب بنو گے تمہاری قبر پہ بھی میلے لگیں گے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر حضور کی اطاعت کرو گے، حضور کی فرما برداری کرو گے تو تم محبوب بن جاؤ گے۔ تو حضور کی محبت خدا کی محبوبیت کا ذریعہ ہے، اس لیے ہمیں حضور کا پیار اپنی روحوں میں موجزن کرنا ہے، حضور کی محبت اپنی روحوں میں اتارنی ہے، اور محبت اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ جب روح پذیر ہوگی تو پھر ہمارا انداز زندگی بھی سنور جائے گا، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ محبت کے من جملہ تقاضوں میں سے سب سے بڑا تقاضا محبوب کی اطاعت ہے، کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے۔ یہ ہے دعوی محبت کا ثبوت، اس کی دلیل۔ اور حضور کے صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا ایک ایک بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہیں تھے، ہمیں تو اپنے آپ کا بھی نہیں پتا تھا کہ ہم کون ہیں۔ اور مجھے بتاؤ، جس کو یہ بھی نہ خبر ہو کہ میں کون ہوں، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اور یہ اپنا بھی نہیں تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا، اسے شعور ذات ہی نہیں تھا، اسے خود آگہی کا نور ہی نصیب نہیں ہوا تھا۔ تبھی تو انسان ہو کے، اشرف المخلوقات ہو کے، درختوں کو، پتھروں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو اپنا معبود سمجھتا تھا۔ انسان کی پیشانی کہاں کہاں رسوا نہیں، درختوں کی جڑوں کو اس نے سجدہ کیا ہے۔ یہ کیچوا نہیں ہوتا مچھلی پکڑنے کے لیے جس کو کانٹے سے لگاتے ہیں، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود ہے۔ پتھروں کو اس نے معبود سمجھا، بہائم کو، چوپایوں کو، لٹکتے پھلوں کو، برستی بارش کے قطروں کو معبود سمجھتا رہا، بادل کو معبود سمجھتا رہا، تنکوں کو، حشرات الارض کو، بہتے پانیوں کو، جلتی آگ کو اور چلتی ہواؤں کو اپنا معبود سمجھتا رہا۔ اسے یہ نہیں پتا کہ میں ہوں کون۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، دنیا تجھے ڈھونڈنے نکلی ہے، تو کس کی تلاش میں ہے؟ یہ اشرف المخلوقات ہو کے، مقصود کائنات ہو کے، یہ اس کائنات کا دل اور کلیجہ ہو کے حشرات الارض کو، سانپوں کو، بچھیوں کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ تو میرے حضور نے بتایا، یہ تیرے معبود نہیں ہیں، تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ ان درختوں کو پوچھتا ہے، یہ تو تجھے چھاؤں فراہم کرنے کے لیے، آکسیجن دینے کے لیے، تیرے ایندھن کے کام آنے کے لیے، تیرے ذوق نظر کی تسکین کے لیے، تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ ان جانوروں کو پوچھتا ہے، یہ تو تیری سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، تجھے دودھ اور گوشت کی ضروریات فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ یہ چاند، سورج، ستارے، اجرام فلکیہ، یہ تیرے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ نہیں تو دیکھ، یہ انگلی اٹھتی ہے اور چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آتا ہے، وہ سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، وہ پتھراں نو کل میں پڑا جاندا، قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں کون ہوں، کہ یہ پوری کائنات۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں، تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ درخت شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے سلامی دینے حاضر ہو جاتے۔ حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ ایک سفر سے واپسی تھی، راستے میں قیام ہوا تو حضور استراحت فرمانے لگے، تو میں حضور کے پہرے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ دور صحرا میں ایک درخت تھا، وہ ہلنے لگا، پھر جڑوں سمیت اکھڑا اور شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا۔ میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی، لیکن کوئی تھا نہیں جس سے بات کروں۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی جگہ سے چلا اور جہاں سے اکھڑا تھا وہی جا کے نصب ہو گیا۔ حضور بیدار ہوئے تو سلام عرض کرنے کے بعد میں نے پہلی بات یہی عرض کی، میں نے کہا حضور وہ سامنے والا جو درخت ہے تھوڑی دیر قبل اپنی جگہ سے اکھڑا تھا، شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا یہاں آیا، رکا، چومتا رہا، پھر واپس چلا گیا۔
हुजूर ने हैरत का इजहार नहीं किया, मैं तो सोया था, तफसील सुनाओ। कोई आंधी आई, कोई चक्कर आया, कोई तूफान आया, कैसे उखड़ा? हुजूर मुस्करा दिए और फरमाया हाज़िही शजरतुन इस्ताज़नत रब्बहा, फरमाया ये दरख्त है, इसने रब से इजाज़त मांगी थी, मालिक तेरा महबूब नेड़े आया है, सलाम ना कर रहा हूँ। फ़ाज़िन लहा, तो रब ने इसको इजाज़त दे दी थी, ये मुझे सलामी पेश करने आया था। तो पूरी कायनात तो उनके हुस्न का तवाफ करती दिखाई देती है। वो उंगली उठाते हैं, चांद के टुकड़े होते हैं, सूरज पलट के असर के वक्त पे आता है, दरख्त कलमा पढ़ रहे हैं, कंकर बोल के गवाहियां दे रहे हैं। अब इंसान की आंख खुली कि मैं जिनको माबूद समझता था ये तो हमारे गिर्द तवाफ कर रहे हैं। अब उसकी आंख खुली, अब शऊर संभला और अब वो समझने लगा कि मैं कौन हूं, अपनी हैसियत से अब आगाह हुआ। अल्लाह अकबर, बेखबर तू जौहरे आईनाए अय्याम है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम है। उसे अब अपनी जात का शऊर होने लगा। खुद से मुलाकात तब हुई जब हुजूर तशरीफ लाए। तू राज़े कुन फ़क़ा है, अपनी आंखों पर आया हो जा, खुद ही का राज ना हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा, खुद ही में डूब जा गाफिल, ये सिर्रे जिंदगानी है, निकल कर हल्काए शामो सहर से जाविदा हो जा, मसाफे जिंदगी में सीरत फौलाद पैदा कर, शबिस्तान मोहब्बत में हरीरो पुर नया हो जा, गुजर जा बन के सैले तुंद रू को हो बयाबां से, गुलिस्तान राह में आए तो जुए नगमा का हो जा। तेरे इल्मो मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर साज फितरत में नवा कोई। इसे अब पता चला, अपनी जात की शनाख्त अब हुई। अल्लाह अकबर, कांपता है दिल तेरा अंदेशाए तूफान से क्या, ना खुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहल भी तू, देख आकर कूचाए जाके गिरेबा में कभी, कैस तू, लैला भी तू, सहरा भी तू, महमल भी तू, वाए नाकामी के तू मोहताजे साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, मस्ती भी तू, हासिल भी तू, आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू, रहरो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू, बेखबर तू जौहरे आईनाए अय्याम है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम। तो अब इंसान को अपनी जात का शऊर हुआ। खुदा शनासी तो बड़ी दूर की बात है, मैं कहते इंसान की अपनी मुलाकात अपने आप से तब हुई जब हुजूर आए, खुद ही का शऊर तब मिला जब हुजूर आए, मन से आगही तब हुई जब हुजूर आए। तो अगर वो तशरीफ फरमा न होते, खुदा शनासी तो बड़ी मंजिल है, इंसान खुद शनास भी ना होता, अपने जात से भी आगाह ना होता। इंसान इंसान होके इंसानों के गले चीर रहा था। सका बाप अपनी बेटी जिंदा दरगोर करके फख्र करता था कि मैंने अपनी आबरू बचाई। माएं दुनिया की मंडियों में बिकती थी, बाप की तौकीर कोई नहीं थी। और ये तो मेरे हुजूर आए जिन्होंने आके बताया कि बेटी इज्जत की जगह पर है। आपने ये हदीस बारहा सुनी होगी, उलमाए किराम से बारहा सुनी होगी, लेकिन जरा इसको इस पहलू में देखो। जब बेटियों को जिंदा दरगोर करके बाप फख्र कर रहा था, उस जमाने में मेरे हुजूर ने कहा मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये सिर्फ कलमा तहसीन ही नहीं है, ये कलमा जिहाद है। उस दौर में जब बेटियों को जिंदा दरगोर करके बाप फख्र कर रहा था। आज तो हर शख्स अपनी बेटी को करारे जान समझता है, बेटी को आंखों का नूर समझता है, नूर नजर समझता है। बेटी के जहेज के लिए बाप अपनी सारी जिंदगी लगा देता है, परदेस काट देता है। जवान भाई फैक्ट्री में ओवर टाइम लगाता है, मैं बहन के हाथ भी लेकर। तो आज अगर बेटी के बारे में कोई मोहब्बत भरे जुमले कहे जाएं तो बड़ी बात नहीं है। जब बाप जिंदा दरगोर करके फख्र करता था, मुआशरे से उसे दाद मिलती थी कि तूने बेटी को जिंदा दरगोर किया है। उस जमाने में मेरे हुजूर ने कहा कि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा। अल्लाह अकबर, कैसी तब्दीली आई। एक मौका आया, फरमाया कि जो दो बेटियां या दो बहनें उनकी अच्छी तरबियत करे और उनको परवान चढ़ाए और उनकी अल्लाह की रजा के लिए शादी कर दे, तो क़यामत के दिन वो मेरे साथ इस तरह करीब होगा जिस तरह ये दो उंगलियां करीब है। तो मजलिस में मौजूद एक साहिब उठे, कहा हुजूर अगर किसी की दो बेटियां ना हो तो जरा इसके पीछे झांकने की कोशिश कीजिए, कहाँ बेटियां जिंदा दरगोर होती थी और कहाँ एक बेटी वाला सोच रहा है काश कि मेरी